अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जेमोलॉजिस्ट। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन को किस तरह कैटेगराइज़ किया जाता है, कौन से पत्थर कैरेट के हिसाब से मिलते हैं और कौन से पत्थर ग्राम के हिसाब से। बेसिकली ये डिपेंड करता है इनके जो क्रिस्टल पत्थर होते हैं, जो क्लीन होते हैं, जिनके आर पार आपको नज़र आता है, उसको आप जो है प्रीशियस स्टोन में करते हैं, डिवाइड करते हैं। और बाकी जो नॉर्मल पत्थर जो कि नॉर्मल वैल्यू के होते हैं, जो कि 1000-1200 रुपये से लेके 1500, 2000, 3000 रुपये तक का मिल जाता है, वो जो है वो सेमी प्रेशियस स्टोन में आते हैं। मैक्सिमम आपको मैं छोटी सी इसकी हिस्ट्री यही बताऊंगा कि अगर आपने प्रेशियस और नॉन प्रेशियस को चेक करना है तो ये जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे कि एक्वामेरिन हो गया, ज़मुरद हो गया, टर्मलिन हो गया, रूबी हो गया, टोपाज हो गया, बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं जो कि प्रीशियस हैं। डायमंड है, डायमंड बहुत प्रीशियस पत्थर है। इसके अलावा इसकी जो ये पत्थर जो है, जितने प्रीशियस पत्थर होंगे वो कैरेट के हिसाब से, यहाँ तक कि डायमंड जो होता है वो अंडर कैरेट यानी सेंट के हिसाब से बिकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। बहुत ही नायाब पत्थर होने की वजह से ये छोटे छोटे अंडर कैरेट यानी सेंट्स में आपको मिल जाता है। इतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी आपको ज्वेलर्स बताते हैं या मार्केट में जो आपने दिमाग बनाया होता है कि भाई डायमंड तो बहुत ही महंगा है और वो तो आप पहन ही नहीं सकते। डायमंड को अलमास भी कहते हैं, तो अलमास और डायमंड एक ही चीज़ है और आपको आराम से मिल जाता है। ये आपको अगर सर्टिफिकेट, डायमंड का सर्टिफिकेट होना लाजमी होता है। प्रीशियस पत्थर जितने भी हैं जिनकी वैल्यू 5000 प्लस होती है या 10,000 प्लस होती है, उसका सर्टिफिकेट बनाना लाजमी होता है। उसको आप आम आँख से नहीं पहचान सकते। यानी जो ज़मुरद होता है उसमें बहुत सारी इकसाम होती हैं। ज़मुरद के अलावा भी जो नेफ्राइट होता है वो ज़मुरद से मैच होता है, ऑनेक्स होता है वो बिल्कुल ज़मुरद जैसा होता है। इसके अलावा टर्मेलियन पत्थर जो होता है वो बिल्कुल ज़मुरद के लुक का होता है, लेकिन इसकी जो इसमें मौजूद इंक्लूजन और मिनरल की वजह से इनको कैटेगराइज करके अलग अलग बताया गया है। अब चलते हैं नॉन प्रीशियस की तरफ। अच्छा, प्रीशियस स्टोन जो होता है वो मैंने बताया कि जितना आई क्लीन होगा, जितना साफ़ सुथरा होगा, चमकदार होगा, जिसके आर पार आपको नज़र आ रहा होगा, वो उतना महंगा होगा। दूसरा, इसकी टेस्ट की लेबॉर्ट्रीज़ बनी होती हैं, मैक्सिमम बड़े शहरों में आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ से जाके आप इसका 1000-1200, 2000 रुपये का टेस्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से ये पत्थर आपको सर्टिफाइड हो जाता है कि ये पत्थर बड़ी नेचुरल है। यानी एक आम शख्स जिसका तजर्बा है, जो ये काम करता है, वो आपको थोड़ा बहुत ही बता सकता है कि ये पत्थर क्या हो सकता है, लेकिन वो भी अपने अंदाज़े से और मफरूज़े से बताएगा। लेकिन जो जेमोलॉजिस्ट होते हैं, जो लेबॉर्ट्रीज़ खोल के बैठे होते हैं, जिनके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है और इसका काफ़ी नॉलेज होता है, वो इसको इसके मिनरल से चेक करके बताते हैं कि कौन सा पत्थर नेचुरल है, कौन सा नेचुरल नहीं है। तो सेमी प्रेशियस स्टोन की तरफ आते हैं। इनमें जो है मरजान है, अकीक है, लाजवर्द है, लहसनिया है, फ़ेरोज़ा है, ये सब जो होते हैं वो सेमी प्रेशियस स्टोन होते हैं। यानी ये अपने हिसाब से महंगे तो होते हैं, लेकिन ये प्रीशियस स्टोन के मुकाबले में इनकी प्राइस बहुत ही कम होती है और इनके लैब सर्टिफिकेट कराने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप थोड़ी बहुत आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, जानते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये नेचुरल है। और हालांकि मरजान जो होता है वो भी महंगा पत्थर है, लेकिन सेमी प्रेशियस स्टोन में आता है, क्योंकि अगर इसकी बस एक वैल्यू होती है कि ये जितना क्लीन पीस मिलेगा आपको उतना ही ये एक्सपेंसिव होगा। इसके अलावा लाजवर्द पत्थर होता है, वो नॉर्मल आपको 1200, 1500, 1800 रुपये तक का मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया आपको अकीक हो गया, कैटाई, दुर्रे नजफ़ और मोहे नजफ़, मून स्टोन्स, एमेथियस्ट, ये पत्थर जो है वो सेमी प्रेशियस स्टोन में होते हैं और नॉर्मल प्राइस पे आपको मिल जाते हैं। आज की वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कुछ चीज़ें, अच्छा, जो सेमी प्रेशियस स्टोन होते हैं वो मैक्सिमम ग्राम के हिसाब से मिल जाते हैं, क्योंकि उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती जो प्रीशियस स्टोन की होती है, इसीलिए ग्राम के हिसाब से ये मिलते हैं और 5 कैरेट मिला के 1 ग्राम बनता है। तो उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, जिससे मुझे